करना चाहूंगा, क्योंकि हमको पता है बीजेपी का उत्तर स्वाभाविक तौर पर क्या होगा। प्रियंका जी को अगर मैं यहां पर भी खड़ा करूंगा, मैं इस प्रवृत्ति को समझना चाह रहा हूं, उस पर आपकी भाजपा की सोच जानना चाहता हूं। राजनेताओं के पास जनता के बीच में रहने के अलावा और पार्टी को चुनाव लड़ाने के अलावा मनरेगा का काम तो होता नहीं कि तसला डाल खोद के मिट्टी कहीं डालनी है, फिर चुनाव छोटा बड़ा क्या। और अगर आप प्रभारी हैं उस कंसर्न स्टेट के, तो भी उस स्टेट का चुनाव छोटा, क्या ये फ्यूडल मेंटेलिटी नहीं है? निश्चित रूप से अमिताभ जी, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी के राजनीतिक हस्तक्षेप का, मैं राजनीतिक हस्तक्षेप इस नाते कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव न रहते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर वो चुनाव लड़ाती रही हैं। 2009 के चुनाव में उन्होंने सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली का चुनाव लड़ाया था और सुल्तानपुर का चुनाव बुरी तरह से वो हारी थी। 2017-14 के चुनाव में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। 2017 की विधानसभा में रायबरेली और अमेठी मिला के सारी विधानसभाएं हार गई, एक सीट खाली कांग्रेस जीत पाई थी। नगर निगम और नगर पालिकाओं में सब हार गई थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने उनको प्रोजेक्ट किया और बुरी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की पराजय हुई। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की परिस्थिति आज के दिन में है और पहले भी थी, देखिए उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बदल गई है। ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए, उनके नेता को भी समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता आज डिलीवरी चाहती है, गुड गवर्नेंस चाहती है। आज उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है। झूठे नारों से उत्तर प्रदेश की जनता किसी के साथ जाने वाली विकास ढूंढते उसको आदरणीय योगी जी ने बड़े खूबसूरती के तरीके से उसको उन्होंने योगी जी ने बड़े परिश्रम से 2.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उसको उन्होंने डिलीवर करने का काम किया। चाहे सुशासन रहा हो, विकास रहा हो, चाहे किसानों के सवाल पर रहा हो, चाहे मजदूरों के सवाल पर रहा हो। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता के पेट में दर्द हो रही थी। अमिताभ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने सोनभद्र की घटना की बात कही। सोनभद्र की घटना के पाप में कांग्रेस ही शामिल थी। वहां जमीनों पर कब्जा कांग्रेस ने किया था। वर्षों से जमीनों को कब्जाने का हथियार कांग्रेस ने चलाया था। हमारे मुख्यमंत्री ने जाके, आदरणीय योगी जी ने वहां के लोगों का दुख दर्द बांटा, वहां के लोगों को जमीन का मालिक बनाया, उन गरीब लोगों के साथ खड़ा हुए और प्रियंका गांधी नाटक करके दिल्ली चली गई। उसी प्रकार का नाटक उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले प्रयाग से लेके बनारस तक की नाव से यात्रा किया। उनको किसी ने समझा दिया कि साहब अगर नाव से यात्रा करेंगी तो निषाद आपके साथ आ जाएगा। मैं अमिताभ जी बड़े साफ गोई से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता सारे नेताओं के बारे में समझ रही, वो समझ रही कि चुनाव में कौन हमको वोट लेने के लिए आता है और कौन हमारा विकास करना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी पर विश्वास कर रही है। 11 सीटों का चुनाव हो रहा है और प्रमोद तिवारी का बयान बहुत ही ब्रेक के बाद खराब बयान जारी रहेगी। लेकिन एक मुझे ये बात घटना याद आ गई, उसको जरूर यहां सामने रखकर तब ब्रेक पर जाऊं। करीब 12-15 साल पहले राजीव जी की कोठरी के एक सदस्य से मैंने पूछा कि राजीव जी को ये किस भले आदमी ने सलाह दी थी या किन भले आदमियों के समूह ने सलाह दी थी कि शाहबानों वाला मसला पलट दो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और अयोध्या में ताला खुलवाने के जजमेंट को तत्काल एग्जीक्यूट करा दो और टीवी पे उसको चलवा दो। 45 मिनट में एग्जीक्यूट हुआ था अदालत का आदेश। 73 साल की आजादी में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है। 45 मिनट में। और डीडी की बैन वहां पहले से थी, दूरदर्शन की। वो बाद में नहीं, वो पहले से लाइव के लिए तैयार थी। खैर, तो लोगों ने उनको समझा दिया, ऐसा मुझे बताया उनकी कोठरी के एक सदस्य ने। मैं नाम नहीं यहां लूंगा, ये अलग से कोई पूछेगा तो बता दूंगा नाम, उनसे जाके दरियाफ्त भी कर ले। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने राजीव जी को बता दिया कि मंदिर का ताला खुल जाएगा तो हिंदू खुश, और शाहबानों में कोर्ट का फैसला पलट देंगे तो मुसलमान खुश, हिंदू मुसलमान दोनों खुश। 1000 वर्ष तक कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अगला ही चुनाव हार गई कांग्रेस। ब्रेक के बाद फिर आते हैं वापस। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, महाबहस जारी रहेगा।